जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे हिंदू कैलेंडर में माघ के महीने को बहुत ही विशेष माना जाता है। माघ के महीने में बहुत ही विशेष पर्व मनाए जाते हैं और जिनमें से एक है सकट चौथ का व्रत। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इसे तिलकुटा चौथ, तिल चौथ या माघी चौथ के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और भगवान गणेश के साथ साथ पूरे शिव परिवार, भगवान शिव, माता पार्वती, देव कार्तिकेय और चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है और साथ ही साथ चौथ माता की भी पूजा करते हैं। सकट चौथ के इस व्रत को महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और अपने संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए करती हैं। कहा जाता है कि सभी को साल में 2 चौथ का व्रत तो जरूर करना चाहिए। एक हो गई करवा चौथ और एक हो गई सकट चौथ। वैसे तो साल में सभी सकट चौथ का व्रत करना चाहिए, इससे भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर कोई साल की सभी चौथ का व्रत ना कर सकी तो 2 चौथ का व्रत तो जरूर करे। आइए जान लेते हैं साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साल 2025 में 17 जनवरी शुक्रवार को सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी शुक्रवार की सुबह 4:06 से होगा और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार की सुबह 5:30 पर। 17 जनवरी को सूर्योदय से लेकर पूरे दिन चतुर्थी तिथि रहेगी। सकट चौथ का व्रत या चतुर्थी का व्रत रखा जाता है जब चंद्रोदय के समय भी चतुर्थी हो। 17 जनवरी को चंद्रोदय के समय यानी रात की पूजा के समय भी चतुर्थी तिथि रहेगी, इसीलिए 17 जनवरी शुक्रवार को ही सकट चौथ का व्रत करेंगे। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:09। सकट चौथ के व्रत में चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं पूजा पाठ के शुभ समय के बारे में और फिर पूजा विधि के बारे में जानेंगे। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:15। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है, सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा। दिन के समय में 12:10 से 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है। इसे बहुत ही शुभ समय माना जाता है और इस समय में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। शाम की पूजा का शुभ समय रहेगा 5:48 से 7:09 तक। इस शुभ समय में आप संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा कर सकते हैं, व्रत कथा पढ़ सकते हैं, भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा कर सकते हैं। रात 9:09 पर चंद्रोदय हो जाएगा। इसके बाद आप चंद्रदेव की पूजा करें, चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करें। शुक्रवार का दिन है, राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। इस समय का ध्यान रखें, इस समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। सकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं पर गहरी विपदा आ पड़ी और वे सभी देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों देव कार्तिकेय और भगवान गणेश से पूछा कि बताओ, तुम दोनों में से वो कौन सा वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब देव कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध कर लिया। भगवान शिव ने जब भगवान गणेश से उनकी इच्छा पूछी तब उन्होंने कहा, पिताजी, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के संकटों को दूर कर सकता हूँ। तब महादेव जी ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके पहले आएगा उसे ही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुनकर देव कार्तिकेय तो अपने मोर वाहन पर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन भगवान गणेश अपने माता पिता की ही परिक्रमा करते हुए कहने लगे कि माता पिता में सभी तीर्थ विद्यमान है, इसीलिए मैं माता पिता की परिक्रमा कर रहा हूँ तो मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो जाती है। भगवान गणेश के इस तर्क से सभी उनके सामने नतमस्तक हो गए। महादेव जी ने भी उनकी प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि गणेश, आज से प्रत्येक कार्य में सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। इसके बाद भगवान गणेश ने अपने पिता की आज्ञा से देवताओं के कष्टों का निवारण किया। आइए अब जान लेते हैं सकट चौथ व्रत पूजा विधि के बारे में। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें,
ध्यान रखें, काले नीले रंग के कपड़े विशेष पूजा पाठ में नहीं पहनने चाहिए। अपने व्रत का संकल्प करें। व्रत संकल्प करने के बाद भगवान गणेश और पूरे शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा का श्रृंगार करें, वस्त्र अर्पित करें, रोली, अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। ओम गम गणपति इस मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू अर्पित करें। सकट चौथ के व्रत में तिल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कहानी सुनते समय भी हाथ में तिल रखे जाते हैं। इसके बाद आप सकट चौथ की व्रत कथा पढ़ें। रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पारण करें। सकट चौथ का व्रत वैसे तो निर्जल निराहारी रखा जाता है, लेकिन जो कोई निर्जल निराहारी ना रख पाए वो फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। इस दिन तिलकुट का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है, तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। और एक बात का ध्यान रखें, जब आप गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं तो वह प्रतिमा कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। खंडित प्रतिमा की पूजा करने से पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा करते समय अक्सर लोग एक गलती करते हैं। जब भगवान गणेश को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल रख देते हैं। भगवान गणेश को तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं और ना ही केतकी के फूल चढ़ाए जाते हैं। सकट चौथ के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें, यानी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सकट चौथ की व्रत कथा पढ़ें। ऐसा करने से भी व्रत करने जितना ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।